देखें जी, छोटे छोटे से चूचू ये खाना खा रहे हैं। इन्हें भूख लगी हुई थी, भूख। और ये लड़ाई झगड़ा भी बहुत करते हैं आपस में। ये ग्रीन और ऑरेंज वाला ना बहुत लड़ाई करते हैं आपस में। और अभी नहीं लगी है भूख, ये खा रहे हैं खाना। कैसे लगे आपको? ये जी काशिफ लेकर आया था, और काशिफ और अरीबा के हैं, उन्हें बहुत पसंद है और वो इनका बहुत ख्याल करते हैं और मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, लंबी ज़िंदगी दे, ढेरों ढेर खुशियाँ दे, और परवरदिगार किसी को किसी का मोहताज ना करे। और मेरी सब बहन भाइयों से एक दरख्वास्त है कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरी व्लॉग किस तरह से बनती है, कैसी लगती है आपको। उससे ये होता है कि हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। चलें जी, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज सुबह से शाम तक की रूटीन, कि मैं सारा दिन किस तरह से गुजारती हूँ और क्या क्या काम करती हूँ, सब मैं आपको बताऊँगी। मैं गई थी बाज़ार और बाज़ार से मैं लेकर आई थी एक हफ़्ते की एक साथ इकट्ठी सब्ज़ियाँ। और इससे ये हो जाता है कि बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है, कि टाइम की बहुत बचत हो जाती है, बार बार जाना नहीं पड़ता। तो मैं एक हफ़्ते की एक साथ ले लेती हूँ सारी सब्ज़ियाँ। अच्छा, अब सब्जियों में मैं लेकर आई थी गाजर, मूली, शलजम, और हरा धनिया था, हरी मिर्च थी, और गोभी थी, टमाटर थे, हरी मिर्च थी। तकरीबन सारी सब्जियां मैं लेकर आई थी। अब मैं इन्हें धो लूँगी और धोने के बाद इनको ड्राई कर लूँगी। ड्राई करने के बाद फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ख़राब ना हो। फिर मैं बताऊंगी कि मैंने इसमें से कौन कौन सी सब्जियां सबसे पहले इस्तेमाल की थी और मैंने क्या क्या किया था। सब्जियां एक साथ लेकर रखने से एक ये फ़ायदा हो जाता है कि जब जो दिल चाह रहा हो तो इंसान उठा के सब्ज़ी बना लेता है। अच्छा, सब्जियां भी मैं लेकर आई थी और किचन का कुछ सामान लेना था मुझे। तो मुझे ये कुछ चम्मच नज़र आए थे, तो मैंने कहा कि ये मैं ले लूँ। ये मुझे बहुत पसंद आए थे, लकड़ी के थे और ये बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे। तो खैर मैंने ये भी ले लिए। और सब्ज़ियाँ मैं बहुत तसल्ली के साथ होती हूँ, सब्ज़ियाँ हों या फल हों, मतलब इनको मैं बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। मुझे ऐसे वहम लगा रहता है कि बहुत ज़्यादा डस्ट होता है इन पर। तो अरीबा मुझे कह रही थी कि देखें आप किस तरह से कितना टाइम लगाती हैं सब्ज़ियाँ धोने में। तो मैं अक्सर ऐसे करती हूँ कि मैं जब लेकर आती हूँ ना सब्ज़ियाँ, तो मैं बहुत ज़्यादा थक भी जाती हूँ। तो मैं फिर कहती हूँ कि अभी इनको साइड में रख दो, इसको फ्रिज में डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही रख दो तो फिर मुझे अजीब अजीब से वहम ख्यालात आते रहते हैं। तो खैर मैं ऐसे ही सब्ज़ियाँ रखवा देती हूँ किचन में। फिर जब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, रेस्ट करने के बाद फिर मैं तसल्ली से सारी सब्ज़ियाँ धोती हूँ। और सब्ज़ियाँ धोने के बाद जब ये ड्राई हो जाती हैं, फिर मुझे देखना होता है कि इसको किस तरह से कैसे कैसे रखना है। और हरी मिर्च जो होती हैं, हरी मिर्च को मैं बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। उसकी डंडियाँ तोड़ के, गीली ना हो और उसकी डंडियाँ तोड़ दी जाएँ, बिल्कुल ड्राई करें। और ड्राई करने के बाद फिर आप उसको किसी भी बास्केट में रख दें, तो वो 15 से 20 दिन तक बिल्कुल भी उनका कलर ख़राब नहीं होगा और वो बिल्कुल भी मुरझाएंगी भी नहीं, बिल्कुल फ़्रेश की फ़्रेश रहेंगी। तो मैं हरी मिर्च को इस तरह से रखती हूँ। आप मुझे बताइएगा कि आप किस तरह से सब्ज़ियों की हिफाजत करते हैं, क्योंकि सब्ज़ियों की हिफाजत करने से ही वो कुछ दिन तक फ्रिज में रह जाती हैं, वरना तो वो बहुत ख़राब हो जाती हैं।
अच्छा, सब्जियां धोने के बाद फिर हमें भूख लग रही थी और फिर मैंने बनाए थे चिकन कबाब। और आज मैंने अरीबा को कहा कि मैं खुद बनाऊंगी और मैंने खुद कोशिश की, बनाए थे लेकिन बहुत मज़े के बन गए थे। अच्छा, इसमें मैंने जो चीज़ें डाली थी वो हाफ़ के जी कीमा था चिकन का, और उसमें 2 अदद प्याज थे बारीक फाइन चॉप किए हुए, और उसमें 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया, और 1 चम्मच ज़ीरा था, उसको भी मैंने हल्का हल्का सा कूट लिया था, और 1 चम्मच लाल मिर्च डाली थी कुटी हुई। और इसमें मैंने काफ़ी सारा हरा धनिया डाल दिया था। हरा धनिया से ये होता है कि उससे एक तो कलर बहुत खूबसूरत आता है और उससे टेस्ट भी बढ़ जाता है। और मैंने बारीक बारीक हरी मिर्च कुछ डाल दी थी क्रश करके, और उसके बाद मैंने उसको ऐसे रोल बना लिए थे। कबाब बनाने के बाद थोड़ी देर के बाद मैंने इनको फ्राई कर लिया था। और भूख बहुत लग रही थी मुझे, तो मैंने कहा कि अब थके हुए हैं बाहर से खाना खाने के लिए हम रुके नहीं थे, क्योंकि देर भी बहुत हो गई थी और थक भी बहुत ज़्यादा गए थे। तो फिर बस जल्दी से घर आए, घर आके थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद सब्ज़ियाँ धोई, सब्ज़ियाँ धोने के बाद फिर कबाब बनाए, रोटी बनाई, और फिर साथ में हम लोगों ने खाना खाया। अच्छा जी, ये इसका फ़ाइनल लुक था, और इंशाल्लाह इसकी रेसिपी दोबारा से मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। मैंने ख़ुद फ़र्स्ट टाइम बनाए थे लेकिन बहुत अच्छे बन गए थे। अब मैं सोच रही हूँ कि इसकी रेसिपी अरीबा ही डाल देगी अपने चैनल पर। तो आ जाएं जी, आप सब भी खाना खाएं हमारे साथ। हमें तो लगी है भूख, हम खाना स्टार्ट कर चुके हैं। और उसके बाद अच्छा, मैं एक और बात करना चाहूँगी, वो ये कि मैंने चैनल तो बहुत पुराना बनाया था, काफ़ी टाइम से बना हुआ था, लेकिन इस पर वर्क बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो अभी काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं दोबारा से स्टार्ट करूं, और फिर मैंने एक एक वीडियो बनाकर अपलोड करना शुरू कर दिया था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अब दिल भी चाह रहा है कि बनाऊं और दोबारा से स्टार्ट करूं चैनल को। अच्छा, हम चले गए थे मार्केट शाम में, और शाम को जब हम मार्केट गए थे वहाँ से बाजी की तरफ चले गए थे, और फिर वापसी आए तो मगरिब हो रही थी, तकरीबन मगरिब, और फिर आते आते हमें ईशा की अज़ानें हो गई। और जी और हमारे साथ एक और सीन हुआ। मैंने कहा कि अरीबा आज बस में चल। अच्छा, सीन ये हुआ कि उसने बस स्टॉप से पहले ही हमें उतार दिया। उसने कहा कि हमारा आगे का रूट नहीं है, हम आगे नहीं जाएंगे। अच्छा जी, अब बज गए थे रात के 9, और सबको लगी थी दोबारा से भूख, तो फिर अरीबा ने जल्दी से आलू मटर का पुलाव बनाया, और फिर हमने साथ में रायता बनाया, सैलेड बनाया, और साथ में वो कबाब थे, तो फिर हमने रात का खाना खाया। अच्छा जी, आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।